एलिमेंट्स को अपन तीन भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? एक मेटल, नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। ठीक है, तीन तरह के होते हैं एलिमेंट। कुछ कहलाते हैं मेटल, कुछ कहलाते हैं नॉन मेटल, कुछ कहलाते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। हमको कुल मिला अभी तक है ना ऑलमोस्ट 111 से ऊपर एलिमेंट मिल चुके हैं। ठीक है, ओके। अब उनमें से कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड है। कितना क्लियर है? अब मेटल कौन से एलिमेंट है, क्या प्रॉपर्टी है मेटल की? तो देखो अलग अलग प्रॉपर्टी है, आपको मैं टेबल दी हुई है ना, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। पहला है कि मेटल हैज लस्टर, मतलब उनका सरफेस शाइनी होता है, वो चमकते हैं वो। सही है? अरे यस और नो? आपकी जो आप बैठे हो चेयर पे, देखो इसके हैंडल शाइन मार रहे हैं। देखो तो है ना, उनका सरफेस शाइनी होता है। तो जो नॉन मेटल है वो शाइनी नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉन लस्टर्स। क्लियर? देखो इसकी प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ेंगे, वो अलग है पूरा, है ना। ये कैसे होते हैं? नॉन लस्टर, इनका सरफेस शाइनी होता है। कोल, आप लोग देखा है कोयला, है ना, कोयला देखा है, वो शाइनी नहीं होता है ना। तो इनमें पर हाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, वो अपने 10th ग्रेड में आएंगे, पर अभी यार ध्यान रखो मोटा मोटी ये बात होती है। ठीक है, क्या मतलब है लश्कर का? मतलब लश्कर का मतलब है शाइन, सरफेस शाइन मारता है उनका। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल की कि दे कंडक्ट हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। पर ठीक है, तो ये दे डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपने ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस होगा, अगर मतलब गर्म सब्जी होती है या गर्म दूध होता है, उसमें चम्मच होती है स्टील की, तो वो चम्मच पूरी गर्म हो जाती है। कभी हाथ जला किसी के ऐसे कि गर्म दूध में वो चम्मच पड़ी है और आपने पकड़ लिया चम्मच को, हाथ जल गया? बाबू भी है जैसे, वो मुंह देखिए चुप चुप के, पता है वो स्त्री, वो गरम गरम स्त्री। ओके, अच्छा मैं बात बताऊं, अगर उसी गरम, अच्छा पता है मम्मी जो सब्जी बनाती है उस बर्तन में, पता है उसका जो हैंडल प्लास्टिक की होता है ना, मतलब प्लास्टिक या नॉन मेटल। तो देखो क्या फर्क है मेटल नॉन मेटल में। देखो मान लो कि ये मेटल है, तो अगर आप इसके इस आगे वाले भाग को किस में रखते हो, किसी गर्म चीज में, तो ये जो मेटल मेटल वो गर्मी को, हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज देता है ना, उसको जाने का। तो बोले जा जा आगे भाग, है ना, वीजा की तरह है, वीजा दे देगा उसको, आराम से वो पहुंच जाएगा। सेम टू इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आराम से जा सकती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। इसे नोटिस करो, जो हमारे घर के वायर होते हैं, है ना, यहाँ पे कोई भी चीज होती है, ये जो बटन है, ये भी सब किसके बने हुए हैं? ये सब मेटल नहीं है। अगर ये मेटल होते तो हम ना होते। सही है? अरे भाई ठीक है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी वाले हैं? ये नॉन मेटल प्रॉपर्टी वाले हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे नहीं। अब बोलो सर तो फिर अच्छा कौन है, मेटल या नॉन मेटल? दोनों ही अच्छे हैं। मेटल कब काम आता है? जब सब्जी को गर्म करना है तो बर्तन मेटल का, पर जब जब बर्तन को पकड़ना है तो हैंडल नॉन मेटल का। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर? सबका अपना अपना रोल है। ओके, है ना। तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा। पता है वो कुछ भी चीज होती है, पकड़ होती है, पता है, ये जो अपने वायर होते हैं, इसमें मतलब कवर होता है इसके ऊपर, अंदर वायर होता है कवर का, ऊपर कवर होता है, वो भी क्या नॉन मेटल का ही है, प्लास्टिक का बेसिकली, प्लास्टिक रबर टाइप का। लेकिन उसमें से कोई करंट फ्लो करता नहीं है, दे डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, दे आर मेलिएबल। ना व्हाट इज मेलिएबल? नहीं, थिन शीट,
आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है? एल्यूमिनियम तो मेटल है। और पता है आपने एल्यूमिनियम के वायर भी देखे होंगे, खंभों पर लगे रहते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर देखो, अगर मेरे पास में ऐसे एक रॉड है मेटल की, ठीक है, और मैं उसको मारूं तो वो कांच की तरह बिखरेगा नहीं, वो पतला हो जाएगा। लाइक च्युइंगम, आप दबाओगे तो और पतला हो जाता है, वो टूटता नहीं है। अरे यस और नो, उसको मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि उसको बीट, हैमर से बीट करने पे वो इट डज नॉट ब्रेक इन लाइक ग्लास। हाँ, इट जस्ट गेट थिनर एंड थिनर। आपने वो खाई काजू कतली, इसको पता है वो एल्यूमिनियम, इसको सिल्वर, तो कितना पतला होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, उसको इतना पतला करने पे भी वो बिखरता नहीं कांच के जैसे। हाँ वो कमजोर हो जाएगा पर फिर भी वो जुड़ा रहेगा आपस में। हाँ अब टर्निंग करोगे तो टूटेगा, टर्निंग नहीं करनी। बस समझ पर ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं। आप कोयला लो, कोयला कोल उसको मारो तो टूट जाएगा कांच की तरह, पाउडर बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी उनमें नहीं। ये प्रॉपर्टी किसमें है? मेटल में है। वो मेलिएबल है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। बढ़िया एग्जांपल वही काजू कतली के ऊपर सिल्वर फॉइल, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल जो हम घर पे यूज करते हैं। कितना लाइट होता है, कितना पतला होता है। नॉन मेटल शायद नॉन मेलिएबल, और इसमें नॉन नॉन लगाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? नॉन मेलिएबल। बात समझ आ गई? मतलब वो थीन शीट में कन्वर्ट हो सकते नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल की। मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर डक्टाइल। सो 1 2 3 4 5 सॉरी, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब नहीं, वो वायर उनसे आप पतले पतले वायर बना सकते हो, ये नॉन डक्टाइल है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, गोल्ड जो होता है मेटल है। 10 ग्राम गोल्ड, कितना ग्राम गोल्ड? 10 ग्राम महंगा बहुत आता है पहली बात तो। हाँ 60,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम का कितना होता है? 10 ग्राम, इससे भी कम, इससे भी कम गोल्ड का एक पीस, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा। 10 ग्राम पीस ऑफ गोल्ड, उसको हम इतना पतला कर सकते हैं कि उसे 2 किलोमीटर लंबा वायर बन जाए। वायर इसे च्युइंगम। हाँ वो कमजोर होगा, मैं वो नहीं कह रहा, पर उसमें प्रॉपर्टी तो है, क्या उसको इतना लंबा कर सकते हो फिर भी वो अपने आप टूटेगा नहीं, आपके मस्ती करने पर टूट जाएगा। हाँ कि हवा हवा टूट जाएगा, पर ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं। दे कैन नॉट बी कन्वर्ट। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पतला कर सकते हो, एक हद के बाद में वो टूट जाएंगे, बनेंगे ही नहीं, इंटेक्ट नहीं रहेंगे। इसी तरह वायर जो होते हैं, हाँ घर पर सब किसके किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। एक तो क्या है, वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। अब पता है वायर कितने से गोल गोल घुमे हुए होते हैं, फिर भी टूटते नहीं है वो, पतले भी हैं टूटते भी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है खास करके, समझे? तभी तो गोल्ड को यूज करते हैं एज अ ऑर्नामेंट। इसमें प्रॉपर्टी का देखो, इतना सा गोल्ड है उससे कितना लंबा वायर बनता है। अरे यस और नो, बस मेलिएबल भी है, आप कूट कूट उसका और उसको थिन कर सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि ये डक्टाइल और ये नॉन डक्टाइल है। और लास्ट प्रॉपर्टी, दे आर सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या है? साउंड। बेटा साउंड तो दोनों, साउंड तो बेटा नॉन मेटल से भी निकलेगी, साउंड तो नॉन मेटल से भी है, सब सोनोरस। यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है कि उससे साउंड आएगी, वो गिरा साउंड नहीं आएगी। उसकी रिंग ऐसे जैसे टंग ऐसे बजेगा, वाइब्रेट करे, मतलब उसे आवाज गूंजेगी उसकी। पता है बर्तन गिरते गिरते टंग 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 कैसे बजते हैं, मतलब होता है पता है, जब मंदिर का घंटा बजता है टंग तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेटल को अगर आप एक बार स्ट्रक करो किसी हार्ड चीज से, तो उसकी साउंड निकलेगी ना, वो बहुत लंबे समय तक प्रसिस्ट करेगी उसमें, हाँ वो बज रहा है अभी भी। नॉन मेटल में, नॉन मेटल में गिरे लाइक दैट, ठप, खत्म। वो वाइब्रेट नहीं कर सकते मेटल जितना, इसलिए उनकी आवाज बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो गिरते ही ठप आवाज आए, खत्म हो गए थे, है ना। जबकि कोई ग्लास गिरे टंग 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 टंग, देख सकते हैं वो ग्लास ही है ना, देखिए गिरा के देखते हैं।
तो वो भी डक्टाइल होता है। हाँ, कॉपर तो मेटल है तो डक्टाइल है, तभी तो वायर बनाया उसका। ठीक है भाई, ये है, गिरा के देखें। अब ये देखो, ये देखना, इसमें टंग 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 का क्या हुआ? सर वो हर रोज सीरियल वाटर लेटर ही गिरती है। सात लोगों के सीरियल में वो बीच में ये देखती है, ये उसमें का वो साउंड देखती है। एंड मेटल आर नॉन सोनोरस। ओके, ये बात क्लियर है बेटा। अब एग्जांपल क्या है मेटल के? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। ठीक है, और क्या एग्जांपल नॉन मेटल के? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, ब्रास, ब्रास एलॉय है बेटा, वो तो मेटल से मिलके बना है, वो एलॉय है, वो मिक्सचर है। एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिमेंट की, ये प्योर चीजें हैं। ठीक है, वो इसकी वो एलिमेंट कैटेगरी में आएगा ही नहीं, वो आएगा इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सारे मेटल, लिसन, ऑल मेटल्स, सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे, कब कहाँ पे? रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूरी एक ऐसा, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। पता है इसमें टेम्परेचर केवल आते हैं ना, थर्मोमीटर उसमें यूज करते हैं। ठीक है, वो मेटल है एंड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज अब इस टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से ज्यादा या कम? ज्यादा नहीं पॉइंट होगा ना उसका। इसका अभी टेम्परेचर कितना है? 25। इस समय मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, पानी जैसा दिखेगा आपको, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 25 से कम के ज्यादा? कम है ना। और ठीक है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में गैस तो बना नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आया, सही है अभी। अरे हाँ के ना भाई, नॉर्मल कंडीशन में पानी है तो पानी का अभी वो लिक्विड फॉर्म में है ना, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हो चुका है ऑलरेडी, जीरो, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी से ज्यादा या कम? ज्यादा ना भाई, अभी मेल्ट नहीं हुआ है, पानी है क्या ये? मेल्ट नहीं हुआ, मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं आया, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं आया। अरे हाँ के ना, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा। अभी आप रो रहे हो क्या? नहीं, थप्पड़ लगाओ, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेंगे, फिर और मानो फिर आप ढाड़ोगे फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा। ठीक है, मार खानी है रुद्रा? हाँ, नहीं, अच्छा। ओके, ये हो गया बेटा। अब लास्ट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लो। ठीक है, अच्छा मेटलेट नहीं हुआ क्या? ठीक है, अब सुनो बेटा, मेटलेट क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, देखो बेटा, एक होता है लड़का, एक होता है लड़की, फिर एक होता है किन्नर, समझते हो ना? किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर्स, तीन जेंडर है। ठीक है, तो सेम वे कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। मेटलॉइड्स वो चीज है, वो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में आती है। ओके, सो दे आर मेटलॉइड्स। मत इसके इसके पता है इसके एग्जांपल क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। हमारे पेन ड्राइव होते हैं, जो भी चीजें होती है डिजिटल, लाइक डिजिटल वॉच, कंप्यूटर, ये सब में यूज होते हैं मेटलॉइड्स। इनके बिना ये फॉर्म में कुछ कुछ संभव नहीं होता। Yes or no? So metalloids are those elements whose property is in between metal and non-metal. मतलब जो होता है ना, मेटल का क्या करते होता है, वो बोलते हैं करंट तू तेजी से भाग, नॉन मेटल क्या बोलते हैं, करंट तू बिल्कुल वहीं बैठ। और मेटलॉइड, हाँ रिया जैसे, हाँ सर जाना है तो जाओ। मेटल जो है वो अपने जाना जैसे, जो फास्ट फास्ट।
मेटलॉइड रिया जैसे, और नॉन मेटल रुद्रा जैसे। सर ट्यूबलाइट में भी होती है। नहीं, रुद्रा एक्टिव है ना, रुद्रा सर और मेटल एक्टिव। किसके जैसे? अरे मजाक से एग्जांपल दिया ऐसे ही, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। फिर कल तो रिया तलवार लेके आए, मुझे क्या बोला था आपने, मुझे मेटलॉइड बोला था आपने। वो तलवार भी स्लो मोशन में मिल जाएगी। जब तक तो सर आपको चिंता। ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको। सो मेटलॉइड्स आर एलिमेंट विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब एकदम मेटल भी नहीं है, पूरे नॉन मेटल भी नहीं है, थोड़ा बहुत बीचों बीच में, ठीक है, इट्स लाइक दैट। मेटलॉइड्स की स्टडी बहुत हार्ड है एज कंपेयर टू मेटल नॉन मेटल, मतलब इनकी तो पूरी अलग ब्रांच ही होती है। सो वो आएगा आपके बड़े, वो क्या आएगा, पूरा अलग ही ब्रांच रहती है इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पर। किस पे आ जाते हैं? अब बेटा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, ये सुनना है और आपसे बातें नहीं करनी है। क्या देखा उसकी आंखों में तूने? कब से घूर रहे हैं उसकी आंखों में, ऐसे देख रहे हैं ये दोनों। ओके, अब सुनो बेटा, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अभी मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो पानी का लूंगा, कि पानी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। अब ये चीज आप किसी और भी लिक्विड पे एक्सटेंड कर सकते हो। दो चीजें हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल नमक और पानी, ठीक है, या फिर नमक और सॉरी पानी और शक्कर, या फिर दूध और शक्कर है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की, अब सैचुरेटेड, एक सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, एक सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल दूं कॉमन तरीके से, तो भूख भूख लगती है हमको, पेट फुलम फुल पड़ जाए और फिर ठूसोगे तो उल्टी होगी ना, तो बाहर वॉमिट, बहुत ज्यादा ठूसोगे तो क्या होगा, है ना भाई। आपकी क्षमता है नहीं और उतना ठूस लिया तो बाहर निकलने वाला, सीधी सी बात है, मुंह से। यस और नो? अरे हाँ के ना। तो अगर आपका पेट भर जाएगा, अब बिल्कुल नहीं भरेगा, बस अब लिमिट से बाहर हो जाएगा होने वाला, तो क्योंकि हम सैचुरेट हो चुके हैं, पेट भर गया, अब और अंदर ऐड किया तो सब ब्रम रिवर्स, समझे। एक होता है अनसैचुरेटेड, मतलब भूख लगी, दो आने दो, आने दो, आने दो, अभी दो दो दो, अभी भूख है, समझ रहे हो। इसको ही अपन लागू करेंगे इस पे। देखो, ये आपका बहुत कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने भी देखा होगा कि मान लो कि मेरे पास में एक गिलास, अब ध्यान सुनना बेटा, ये एक गिलास वाटर है, इसमें भी 100 ग्राम, 200 ग्राम वाटर है। मास भी होता है, लीटर वॉल्यूम होता है। सर पानी लीटर नहीं होता, लीटर वॉल्यूम है, ग्राम मास है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ जगह घेरी हुई है तो मेरा वॉल्यूम भी है और मेरा कुछ वजन भी है ना भैया, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मुझे बच्चे बोलते हैं सर पानी लीटर नहीं होता है, अबे वो उसका वॉल्यूम होता है, मैं इसका मास लिख रहा हूँ। दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, मैटर है ना भैया, इट ऑक्यूपाई बोथ स्पेस एंड इट हैज बोथ स्पेस एंड मास, ठीक है। हाँ, तो मैं इसका मास लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 200 ग्राम पानी है। सब सुनो, इस पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है जो अभी है, ठीक है। मैंने सेम बिल्कुल आइडेंटिकल पानी लिया, उतना ही पानी, 200 ग्राम पानी, उतना ही टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं दोनों में, ठीक है, ओके। अब मैं आपको फर्क समझा रहा हूं। देखो, मान लो कि मैंने इसमें 1 चम्मच डाला सॉल्ट ऐड किया, पानी सॉल्वेंट है, नमक सॉल्ट है, करेक्ट, सॉरी नमक सॉल्ट नहीं, नमक सॉल्यूट है, हाँ। तो ऐड किया, मिक्स हो गया, गायब, जैसे गायब हो गया बिल्कुल। पता है वो, पता है आप पहले आते थे सीधे भगवानों के, भगवान गायब हो जाते थे, गायब है ही नहीं, ऐसे वैनिश, ओके, इनविजिबल।
एक और नमक एक और डाला चम्मच, इनविजिबल, एक और डाला इनविजिबल, एक और डाला अच्छे से मिक्स किया इनविजिबल, एक और डाला ऐसे करते करते 8 चम्मच डाली इनविजिबल। फिर 8 चम्मच के बाद में एक एक दाना डाला एक्स्ट्रा, वो दाना मिक्स हुआ ही नहीं, आपने बस पागल हो गए हिलाया लगा ऐसे करके, वो दाना ऐसे का ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये पानी क्या बोला, मेरा पेट भर गया, मैं जितना अंदर समा सकता था नमक को समा लिया है, अब नहीं, अब सब बाहर निकलेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन in which you cannot add more amount of solute, and if you add that extra amount of solute just will get settled down or will float at the top, depending कि वो उसे हल्का है कि भारी है। समझे कि नहीं समझे? समझे? अरे भाई हाँ के ना, ओ बागड़ बिल्ली, अरे हाँ के ना, समझे? Okay, so a solution is known as saturated solution if no more amount of solute can be added to the solvent at a given temperature, fixed temperature पे, and if we add extra, बेटा प्लीज अब शांत रहना, बाबा हंसना क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं 3 बार इग्नोर मार रहा था मेरे को और आप वापस फिर भी हंस रहे हो, काय के लिए? अब अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करूंगा उसके अलावा, तो अब वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो सीधा नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल जैसे कि एक अब पत्थर की तरह। पत्थर कैसे नीचे बैठता है पानी में, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल, और की क्षमता ही नहीं है इसमें और ऐड करने कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फुल, लिमिट फुल। ओके, अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे, मतलब जिसमें अभी आप और ऐड कर सकते हो। तो देखो 200 ग्राम पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ठीक है, रियल में कुछ और भी आ सकता है। 200 ग्राम पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना स्पून नमक ले सकता है? 8 स्पून। 8 के अलावा एक्स्ट्रा लेगा नहीं। ये भी 200 ग्राम पानी है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है, पर मैंने इसमें अभी 3 स्पून ही डाला है, तो क्या इसका पेट भर गया? नहीं, ये है अनसैचुरेटेड। अभी इसमें आप 5 और ऐड कर सकते हो आगे ना। सो इफ solute can be added to the solution, okay, and that solute will get easily dissolved, वाला से dissolve भी हो जाएगा, it will not settle at the bottom of the container। तो हम क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन क्या है? उसको भी भूख बाकी है, पेट नहीं भरा उसका। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ये तो पता, आपने भी ट्राई, अब ट्राई भी करना पड़ेगा, वो नहीं होता ऐसा, एक समय बाद में रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम करते हैं अब, ओके, आपको क्या लगता है कि 200 ग्राम पानी में केवल 8 चम्मच ही नमक घुलता है? आंसर है नहीं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। अच्छा काम करते हैं, एक बार टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब 25 की जगह मैं पानी 200 ग्राम ही ले रहा हूं, पर टेम्परेचर मैंने कर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। पानी उतना ही है पर टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर घुलने की क्षमता और बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने बोला कि सर रोटी नहीं पा रही है, हाँ सब पाएगा फिर। ऐसे हॉस्टल में क्यों होता है, हम छोटे थे तो ऐसे कभी कभी छोटे बच्चे से खाना नहीं खाते थे ना, जानबूझ के ऐसे, ठीक है, एक आधी थप्पड़ घुमा के ताड़, वही बंदा 2 रोटी खाता था बाद में। अरे ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जगह तो नहीं है, फिर भी ठूसो, धाम धाम दाड़ 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 दबा दबा के बन, इट्स लाइक दैट। अरे हाँ कहना। सर अगर पानी का मास ज्यादा तो भी ज्यादा जा सकता एक सेकंड, मैंने अभी सिर्फ टेम्परेचर, मैं मेरा आपको अगर समझना है तो एक बार में एक को समझो, तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा। अभी हम सिर्फ टेम्परेचर को देख रहे हैं, फिर मास को भी बढ़ाएंगे। मतलब अब अभी अभी तक 200 ग्राम पानी था, 1 गिलास पानी था, अब 5 गिलास पानी लेंगे, तब भी देखेंगे, ऐसा नहीं है। अब समझो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब आप और ऐड, आपने नोटिस किया पता, दूध दूध में जब मम्मी डालती है शक्कर तो उसको गर्म करते हैं, वो जल्दी से उसमें मिक्स हो जाता है। आप कभी ठंडे दूध में मिक्स करना नहीं होता है। कभी कोल्ड कॉफी बनाई है, कोल्ड कॉफी में नमक वो मिक्स करना, शक्कर बहुत मुश्किल से होता है, इस बहुत उसको अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ठंडी चीजों में चीजें कम घुलती है और गर्म चीज में चीजें ज्यादा और जल्दी जल्दी भी घुलती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, तो 200 ग्राम पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कब बना सैचुरेटेड? 8 स्पून नमक के लिए। अब वही 200 ग्राम पानी 80 डिग्री पे 8 स्पून पे नहीं, शायद 20-25 स्पून पे, तो क्या बन जाए? सैचुरेटेड। समझे?
तो रटना मत कि हमेशा 200 ग्राम पानी का 8 ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं। इट अगेन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सेकेंड थिंग डिपेंड करता है, ये 1 गिलास पानी था 200 ग्राम, ये काम करता है टेम्परेचर 25 से रखते हैं, एक टैंकी पानी लेते हैं बड़ा, और टैंकी भर के पूरा टैंक ले लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, इस बार पानी कितना है 10,000 ग्राम, नहीं 10,000 ग्राम तो भाई 10 किलो हो जाएगा, हाँ 10 किलो तो 10,000 ग्राम, टेम्परेचर उतना ही है। अब सर क्या अब इसमें भी 8 ही चम्मच होगा? नहीं नहीं, अगेन ज्यादा बोलेगा, समझे? तो कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेट कब बनेगा ये डिपेंड किस पे करता है, एक तो वो कितना आपने वो सॉल्वेंट लिया है या फिर उसका टेम्परेचर क्या है। तो रटना नहीं है कि पानी के लिए हमेशा 8 चम्मच, नहीं, वो 200 ग्राम जब 25 पे हो तब, वही 200 ग्राम अगर 80 पे गया तो अलग, वही 200 ग्राम अगर 25 से कम हो गया 0 डिग्री तो 8 से भी कम हो जाएगा, जितना ठंडा होगा उतना कम अंदर डूब जाएगा कैसा पानी, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई हाँ के ना, कुछ तो बोलो, बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, ठीक है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे, क्या आते हैं सॉल्युबिलिटी। अभी आपको कोई पूछे कि कितना नमक जो है वो पानी में मिक्स हो सकता है, ये क्या क्वेश्चन होगा सर? पहले ये तो बताओ कि पानी कितना लिया है, और ये होता है पानी का टेम्परेचर क्या है, दो चीजें मालूम होनी चाहिए, पानी कितना लिया कितना। टेम्परेचर। तो अब हम एक सॉल्युबिलिटी टर्म कॉइन करेंगे, वो किसके लिए कॉइन करते हैं ध्यान सुनना। अब सुनो बेटा, कल अब 2 दिन आप लेक्चर मैथ्स का होगा, क्योंकि मैथ्स के में साइंस लिया, है किसमें अपना ओल्ड करेंगे पर तेरे में वो कर टेंशन मतलब, देख थर्ड वालों को लोचा नहीं होगा तेरे, मेन लोचा फाइव में ही है, दिक्कत आ रही है उसमें, वो मैं तेरे संडे को मैं लूंगा अच्छा लगता है, संडे को भी ऑन ऑन सैटरडे 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 को भी मैं बोल दूंगा तुझे पहले से, ठीक है, सैटरडे को कर देंगे तेरा एक एक्स्ट्रा चैप्टर दिखा चलते हैं, ठीक है ना, वो इजी है, कोड मत दे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है सुनना। अच्छा मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ नमक की पानी में कितनी सॉल्युबिलिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी निकालनी है आपको पानी के अंदर नमक की, तो पहले आपको 100 ग्राम पानी ही लेना पड़ेगा, ये फिक्स कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, समझे? तो अब 100 ग्राम पानी ले लो, दूध में कितना शक्कर घुलता है, मतलब कितना सॉल्युबिलिटी है, तो क्या करोगे पहले 100 ग्राम दूध ले लो, जब भी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, अच्छा सॉल्यूशन सैचुरेट है कि अनसैचुरेट, वो तो आप, जैसे मेरे पास 1 जग पानी है मैं तभी चेक कर सकता हूँ, 10 जग पानी है तभी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर क्या मान लो कि मेरे पास 1 जग पानी है उसमें थोड़ा नमक है, मुझे चेक करना है कि वो सैचुरेट हुआ कि नहीं हुआ, क्या करूंगा मैं, एक और चम्मच डाल दूं नमक, मिक्स कर दूंगा, गायब हो गया तो अनसैचुरेट, और नहीं हुआ तो सैचुरेट, अरे हाँ कहना, समझ गए। पर अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है तब मुझे 100 ग्राम पानी ही लेना पड़ेगा, तब जो आंसर आएगा वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, उसमें कंडीशन है, अरे यस और नो, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग पानी लोगे 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम तो फिर आंसर भी अलग अलग आता है, सही है। इसे सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि भाई आप 100 ग्राम पानी लो फिर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, पानी का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट है, समझ गए, और उसका टेम्परेचर भी फिक्स करेंगे, क्योंकि अगेन देखो मास तो फिक्स करना ही करना है, अब टेम्परेचर भी फिक्स कर लेंगे, तो एक प्लस अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं आपको है ना आइसोलेशन डेटा फोन दो, अब मैं आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताऊंगा, जब मैं सॉल्युबिलिटी बोलूं तो आपके माइंड में सीधा क्या जाना चाहिए, 100 ग्राम पानी लिया, समझे? अरे भाई समझे कि नहीं समझे, मैं बोलूं शक्कर की सॉल्युबिलिटी दूध में, तो 100 ग्राम दूध लिया उसमें शक्कर डाल रहे हैं, हाँ कहना, अरे यस और नो, जब मैं सॉल्युबिलिटी बोलूं तो माइंड में क्या जाना चाहिए कि ये 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, पानी या फिर दूध, ऐसा क्लियर, छाछ, हाँ। सर इसका मतलब क्या है? अरे मैं बताऊंगा ना, 2 मिनट रुक जा, करना क्या मालूम पड़ा ना, पहले ये करना क्या मालूम पड़ गया,
अब सॉल्युबिलिटी क्या है तो समझो. सो ओके, solubility of salt in water. ठीक है. So the answer is ओके. काम करते हैं शक्कर. शक्कर का एग्जांपल है. शक्कर का एग्जांपल लेते हैं. अभी टेम्परेचर कितना है? 25. तो 25 30. ओके, ऑलमोस्ट. ध्यान सुनना बच्चे, सुनो. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में शुगर की सॉल्युबिलिटी मतलब 100 ग्राम पानी है. समझ गए? तो 100 पानी के अंदर शुगर की सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है 225 ग्राम. मतलब अगर इस टेम्परेचर पे अगर मैं 100 ग्राम पानी लेके आऊँ तो उसमें 225 ग्राम शुगर आराम से ऐड हो जाएगी. मिक्स हो जाएगी. गायब हो जाएगी पूरी. गायब गायब. और 225 ग्राम से एक दाना एक्स्ट्रा डाला, मिक्स हो गई. सो मैं बोलूं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. आप बोलते क्या बोलोगे? इट इज 225. मतलब 225 तक मैक्सिमम ऐड होगा, उसके बाद में ऐड नहीं होगा. सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड टू द solvent that can be added to 100 gram solvent at a particular temperature. कितना मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? वो क्या कहलाता है? solubility of that at that temperature, of that solute at that temperature. अगर मान लो कि इसी को मैं 40 से कर दूं 60, 25 से कर दूं 60 डिग्री, कितना कर दो? 60 डिग्री. अब पानी 100 ग्राम ही है, बट कितना टेम्परेचर है? 60. तब आंसर आता है आपका 300 ग्राम. कितना? अब 300 ग्राम पानी 100 ग्राम ही है. आराम से सॉल्युबिलिटी के लिए वेट फिक्स कर देना है पानी का बस. ठीक है, वो फिर फिक्स 100 ग्राम ही है. सो अब कितना मैक्सिमम ऐड हो सकता है नमक शुगर पानी के अंदर में? 300 ग्राम. उसके अलावा 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डाला, इट विल जस्ट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. समझे कि नहीं समझे? ओके. और वहीं आप अगर कर दो 80 डिग्री सेल्सियस, तब 350. 90 कर दो तो 400. 100 कर दो तो बेटा ऐसा है तो गैस बन जाता है. फिर टेक्निक ठीक है. अपन को 100 तक नहीं जाना है, तो 100 तक के पीछे फिर तो गैस बन गया बेटा. फिर किसमें मिक्स करोगे? दूध में ना मिक्स करोगे? है कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई बोलो यार, तुम भी से बागर बिल्ले ऐसे सुगले हो ना यार. क्लियर है? तो अच्छा मैं बताओ, क्या नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर फिक्स होती है? इसका आंसर है नहीं. अगेन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. ठीक है. सो सॉल्युबिलिटी क्या है? सो सॉल्युबिलिटी मतलब कुछ नहीं है, वही है. इट्स लाइक सैचुरेट सॉल्यूशन. पर वो कब बनाना है सैचुरेट? 100 ग्राम को लेकर. समझे? तो 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लो और उसका क्या बना दो? सैचुरेट सॉल्यूशन. तो आपने जितना सॉल्यूट ऐड किया वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी. समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? डन. So maximum amount of solute that can be added into 100 gram solvent at a particular temperature is known as the solubility of that solute. मैं बोलूँ शुगर की solubility पानी के अंदर में 25 डिग्री पे, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 ग्राम पानी में कितनी शक्कर घुल सकती है? 225 ग्राम. समझे? एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी. चैप्टर खत्म. डन. कोई डाउट हो तो बोलो, वरना अपन जाते हैं मैथमेटिक्स. कीमा समझ में आ गया?